गंगा नदी में क्यों प्रवाहित करते हैं अस्थियां, जानिए। हिंदू धर्म में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि मरने के बाद अस्थियों का विसर्जन भी गंगा नदी में ही किया जाता है। मान्यता है कि इससे मरने वाले की आत्मा को मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के अध्याय 10 में वर्णित कथा के अनुसार राजा गरुड़ भगवान विष्णु से निवेदन करते हैं कि प्रभु, जब भी किसी की मृत्यु होती है तो मृत व्यक्ति के परिजन उसका दाह संस्कार करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता क्यों वे मृतकों की अस्थियां रखते हैं और यह गंगा नदी में या पानी में क्यों प्रवाहित कर देते हैं। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। मृत्यु के 10 दिनों के भीतर अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। गंगा उसके समस्त पापों का नाश करती है। वहीं राजा सगर की कथा भी धर्मशास्त्रों में प्रचलित है, जिनके 60,000 पुत्रों की कपिल मुनि के श्राप से मौत हो गई थी। इनकी मुक्ति के लिए ही उनके वंशज भागीरथ ने तपस्या कर गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया था। इसके बाद गंगा के स्पर्श से ही सगर के सभी पुत्रों को मुक्ति मिली थी। बता दें कि चिता जलाने के बाद इन अस्थियों को एकत्र कर एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता है। अगर गंगा तट पर अंतिम संस्कार किया जाता है तो अंतिम संस्कार के बाद ही अस्थियों को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। लेकिन अगर वहां अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है तो इस राख को घर से जाकर कलश में रख दिया जाता है और घर के बाहर किसी एक पेड़ पर लटका दिया जाता है। उसके बाद 10 दिनों के अंदर ही इन अस्थियों को गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दिया जाता है।